बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। हमास रिवील्स टेरर प्लान्स फॉर इंडिया, जॉइंट हैंड्स विद जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा इन पॉक थ्रेटन टू सेपरेट कश्मीर। ओपी इंडिया। Hamas leaders in POC exposed Pakistan bid to turn J&K into jihad threater। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़, जो कि सऊदी अरब ने इस बयानियों को मुस्तरद कर दिया है, जबकि मिस्र ने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया और इसको गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया। मिस्र में हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब। भारत के इलाका मकीनों की आवारा कुत्ते की सालगिरह मनाने की वीडियो वायरल। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? ट्रंप की आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद, दस्तखत कर दिए। अदालत को गैर कानूनी बेबुनियाद तहकीकात का मुर्तकिब करार दिया। गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नो में कोई जल्दी नहीं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्ज़े के बयान को अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया है। मौत की चक्की में रखा गया इमरान खान का आर्मी चीफ को दूसरा खुला ख़त। तो नाज़रीन, ये डिटेल इंशाल्लाह आगे जाके बताता हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमास के लीडर की तरफ से स्पोकमैन पाकिस्तान के कश्मीर में भारत में आतंक फैलाने वाले जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के साथ 5 फरवरी को बैठे हैं और बाकायदा गजा पट्टी और कश्मीर को एक ही मसला मानते हैं और हम बिल्कुल वैसे ही फ्लोट लाना चाहते हैं जैसा कि गजा में हमास ने इसराइल के ख़िलाफ़ किया था, यानी 7 अक्टूबर 2023 को दोहराना चाहते हैं। हमास ज्वाइंट एंटी इंडिया इवेंट इन पॉक, जैश एंड लश्कर वेलकम्स। Hamas reveals terror plan for India, join hands with Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba in POC, threatens to separate Kashmir on Wednesday, 5th February 2025. The Mujahideen of Palestine and Mujahideen of Kashmir have new united. It's time to shed blood in Dehlis and to new united, it's time and separate Kashmir for India, he threatened. As per report, the event was attended by the Talha Saif, brother of Jaish-e-Mohammed Chief Masood Azhar, Jaish Commander Asghar Khan Kashmiri and Masood Ilyas, and top elite leaders Dr. Khalid Al-Kadumi. Hamas representative in Iran also attend the event, making the first Hamas leader visit to Kashmir. Apart for this, several Palestinian leaders participated in the event. It is important to note that Pakistan observes Kashmir Solidarity Day and conducts activities that usually push the anti-India agenda. Hamas is a Harkatul Muqawama al-Islamiyya, which means Islamic Resistance Movement. It was founded by Sheikh Ahmed Yassin, who was a Palestinian cleric. In December 1987, Yassin established Hamas as the political arm of the Muslim Brotherhood in Gaza. In 1988, Hamas published its charter, which called for destruction of Israel and the establishment of an Islamic society in historic Palestine. New Delhi on high alert. Hamas shocked India with first ever meet in POC attended by Jaish Lashkar leaders.
Hamas leaders get VIP movement in POC. Jaish terrorists hold बाइक रैली। इंडिया टुडे। तो नाज़रीन, ये इंडिया की तरफ से कुछ ख़बरें थी, न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई हैं। नेतन्याहू के हवाले से ख़बर है। नेतन्याहू का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बग़ैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। दो रियासती हल पर जोर दिया है, जबकि बरतानी मीडिया ने इंकशाफ किया कि गज़ा में आलिमी शान रेस्टोरेंट और आलीशान रेस्टोरेंट और होटल वगैरह बनाने की तजवीज़ सबसे पहले ट्रम्प के यहूदी सरमायादार दामाद जरेड कश्नर ने पिछले साल फरवरी में मिस्री प्रोफेसर तारिक मसूर को इंटरव्यू में दी थी। गज़ा का साहिल बहुत खूबसूरत है, तो दुनिया भर से लाखों सयाह यहाँ आएंगे। और इमरान खान के हवाले से ख़बर है। इमरान खान का दूसरा ख़त और ख़त में 26वीं आइनी तरमीम से अदालती निज़ाम पर कब्ज़ा, जबकि मुझे मौत की चक्की में रखा गया और 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी। और नाज़रीन, आखिर में जैसे कि मैंने बताया, इंडिया के शहर मध्य प्रदेश आम तौर पर लोग मुख्तलिफ़ तरीके से अपने पालतू जानवरों की सालगिरह मनाते हैं और ख़ुशी का इज़हार करते हैं। लेकिन भारत की रियासत मध्य प्रदेश के शहर देवास से एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि इलाका मकीन आवारा कुत्ते की सालगिरह मना रहे हैं। नाज़रीन, इसका वीडियो क्लिप में साथ साथ आपको दिखाता हूँ। नौजवानों का एक ग्रुप आवारा कुत्ते को जीप में बिठाकर सवारी करवा रहा है, जबकि इस मौके पर केक काटा गया और पटाखे चलाए गए। उन्होंने आवारा कुत्ते पर फूल निछावर किया और उसे फूलों का हार भी पहनाया और कुत्ते का नाम लड्डू भाई को जन्मदिन की लाख लाख मुबारकबाद कही, इनकी देखभाल और उनसे प्यार का पैगाम दिया। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक सारिफ ने लिखा है कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। हमारी गली के कूचों के आवारा कुत्ते भी किसी से कम नहीं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इंडिया में लोग जो है पालतू जानवर कुत्तों की सालगिरह मना रहे हैं। तो ये वीडियो के लिए मैं मेजर गौरव फारिया के लिए पेश करता हूँ कि इस पे भी एक व्लॉग बनाएं और इस तरह की एक्टिविटीज़ इंडिया में हो रही हैं, तो इस बारे में भी हमें मालूमात से आगाह करें। तो नाज़रीन, आखिर में वीडियो क्लिप आप ज़रूर देखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। नेता हैं मिले हैं जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के लीडरों से। हाँ, और ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश, जैसे आप कहते हैं साजिश हो रही है और ये आपका चल रहा है। उसमें इन्होंने मोदी और अमित शाह जी को धमकी दी है, जंग का ऐलान करा। मतलब वही कल वाली बात जो आप कहते हैं डर गए, तो ये कह रहे दोबारा लेकर आएंगे और दोबारा हम पाकिस्तान में अपना परचम लहराएंगे। पाकिस्तान में तो किसका परचम लहरा रहा है? पाकिस्तान में इन्हीं का तो लहरा रहा है। अच्छा देखो ना, ये हमास ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को गाजा बनवाना चाहते हैं। यस सर, ये बात करिए ना। कोई बात नहीं, देखो सुनो, उनका मेन एजेंडा तो कश्मीर है सर। उनका मेन एजेंडा कश्मीर नहीं है। अच्छा, आप सबसे पहले समझिए, और इस सारे लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, अगर एजेंडा कश्मीर है जी, अगर एजेंडा जी, और ये मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं उनसे बोल रहा हूं कि अगर इनका एजेंडा, ये कश्मीर बोलते हैं जी, इनका एजेंडा कश्मीर नहीं है। अच्छा, कौन कौन से लोग थे उस मीटिंग में? कौन कौन से ग्रुप थे? हमास के नेता थे, कई बड़े लीडर्स। नाम ग्रुप का नाम बताओ, मैं बंदों का नाम नहीं पूछ रहा। लश्कर तैयबा, हाँ, और जैश मोहम्मद सर। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हमास। यस सर। इनमें से किसकी ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सी तंजीम है, कौन सा गिरोह है जिसके नाम में कश्मीर है? यही कह रहा हूं आपसे, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है जी। ये 420 है। जैसे खालिस्तान खालिस्तान कह दिया, खालिस्तान का आपने नीला पीला झंडा बना दिया, ये खालिस्तान है। खालिस्तान इज बेसिकली अ फ्रंट फॉर इलीगल इमिग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग स्मगलिंग। जी।
बेसिकली खालिस्तानीज आर ड्रग स्मगलर्स एंड दे आर ह्यूमन ट्रैफिकर्स, उनका काम ही यही है। लेकिन आपको एक मुखौटा पहनाना पड़ता है ना कि भाई ये तो खालिस्तान है, बड़ा हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है। अच्छा, यही एलॉन मस्क ने भी लिखी थी, वही बात हमने डिस्कस भी करी थी, उसने ट्वीट भी करा था एलॉन मस्क ने। एलॉन मस्क किसी ने करा था, एलॉन मस्क ने उसका रिट्वीट करा था। वही चीज है, ये जितने भी लोग हैं खालिस्तानी जो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, भाई मोदी ने बड़ा जुल्म करा है, ये मोदी के आने से पहले नरेंद्र मोदी जी तो बने हैं प्रधानमंत्री 2014 में, एम आई राइट? 2014 में बने हैं, पहली बात। दूसरी चीज मैं एक बात जानना चाह रहा हूं यार, कि ये जो पूरी बात कहते हैं ना जी, ये कुछ नहीं है, ये एक मुखौटा है इलीगल इमिग्रेशन का। अच्छा। सबसे बड़ा इनके दो बड़े धंधे हैं, कई और भी हैं बट मुख्य तौर पे खालिस्तानियों के दो धंधे हैं, इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है, कबूतरबाजी, ठीक है, डंकी मार के ये सब करवाना, पहली चीज। और दूसरी चीज इनका बड़ा है ड्रग स्मगलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर द टू, और उनको उसके लिए मुखौटा चाहिए। अब मैं आता हूं आपके हमास पे और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद। ये कश्मीर वश्मीर का मामला है नहीं। अच्छा, कश्मीर इनका मुखौटा है। अच्छा, ठीक है। देयर एम इज दैट एनीबडी हु डज नॉट बिलोंग टू द सेम रिलीजन एज देम, अगर ये कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है उसको जिंदा रहने की इजाजत नहीं है, वो वाजिबुल कत्ल है। अच्छा, हाँ, दैट इज द होल थिंग। वरना आप एक बात बताओ, छोटी सी बात जी, ठीक है, आप बेंगलोर में रामेश्वरम कैफे में क्यों कर रहे हो? वहां पे तो कोई कश्मीर नहीं है। राइट, ये भी बात है। आप बेंगलोर में रामेश्वरम कैफे पे ब्लास्ट कर रहे हो जी, आप 26/11 कर रहे हो, वो तो कश्मीर नहीं है, नहीं है, है ना? यही चीज है कि ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, आपको ये दिखाने के लिए कि ये अधिकार की लड़ाई है, आपको ये दिखाने के लिए कि हक की लड़ाई है। तो हक की लड़ाई के लिए आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा ना, कौन सा हक भाई, तुम कौन से हक की बात कर रहे हो? अगर इनको कश्मीर से इतनी मोहब्बत होती जी, तो जो कश्मीर इनके कब्जे में है, राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे ढंग की सड़क बना देते, ये भी बात है। चाइनीज से भीख मांग के बना देते। एक बैग द चाइनीज, बैग द अरब, बैगिंग में तो इनकी कौम तेज है, पाकिस्तानी कौम। होते हुए देखा ही नहीं हमने। इनका ढंग का अस्पताल नहीं है, ढंग का बस स्टैंड नहीं है, एयरपोर्ट तो छोड़ दो, ठीक है, ढंग का रेलवे स्टेशन नहीं है, ढंग का कुछ भी नहीं है वहां पे। सौतेला बर्ताव उनके साथ, सारा का सारा पैसा पाकिस्तानी पंजाब में लग रहा है, ठीक है, वो भी लाहौर और 2-4 और बड़े बड़े 5 बड़े पंजाब के शहरों में, और कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली नहीं आती इनके यहाँ, लोग सड़क पे आ गए, कश्मीर 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 कर रहे हैं। होगा इनका कोई मैटर? लेकिन कुछ पिछले दिनों से काफी ज्यादा कश्मीर करा जा रहा है। शहबाज शरीफ जी भी कह रहे थे अभी पीछे, ये पिछले कई दिनों से कश्मीर का मुद्दा काफी ज्यादा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम सारे रिलेशन अभी ठीक करेंगे और बातचीत करना चाहते हैं। ये मतलब कश्मीर का राग दोबारा गाना चालू कर। देखो सुनो, उसका कारण है कि पाकिस्तानियों ने कभी कश्मीर के अलावा किसी और चीज पे तवज्जो नहीं दी। अच्छा, रेडिकल इस्लामिज्म पे तवज्जो दी, आतंकवादी संगठनों को जन्म करना और उनको पाल पोसना, जी, ठीक है, कश्मीर, फिलिस्तीन, ये 4-5 चीजें। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पाकिस्तान में 0 है। अच्छा, पाकिस्तान में बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं एक्चुअली, देयर आर सम पीपल हु स्पीक अ लॉट ऑफ सेंस इन पाकिस्तान, दे आर ब्रिलियंट, दे आर जीनियसेस, बट दे आर जीनियसेस। वो पाकिस्तान का कौन था जो ओलंपिक में जिसने वो नदीम, हाँ, नदीम था ना, जिसको गोल्ड मेडल मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। यस सर। मैंने नदीम की तारीफ करी तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो पाकिस्तान के खिलाफ इतना बोलते हैं, आपने नदीम की तारीफ क्यों करी? है ना, क्या मेजर पिघल गया? पिघलने वाली बात नहीं है। नदीम जीता, अच्छा, गोल्ड मेडल फेयरली जीता, बिल्कुल फेयरली जीता, अपनी मेहनत से जीता, बिल्कुल। ही वॉन नॉट बिकॉज ऑफ द स्टेट, ही वॉन इन स्पाइट ऑफ द स्टेट। नदीम क्यों काबिल तारीफ है? मैं पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूं, नदीम का एग्जांपल लेके, क्योंकि नदीम, लोग कहते हैं कि नदीम का जो खतरनाक जो ओपोनेंट है वो नीरज चोपड़ा है। नहीं है। अच्छा, क्यों? नदीम का असली ओपोनेंट पाकिस्तानी स्टेट है जिसने नदीम की मदद नहीं करी। अब मैं ना, मेरी बातें इनको कड़वी लगती हैं पर मेरी बातें सच्ची हैं। कर दिया इन्होंने, क्या हासिल कर लिया कश्मीर के नाम पे? एक बात ये बता दो, 78 साल में, 78 साल कम नहीं होते, यही अगर ये लोग अकलमंद होते ना, अकलमंद हो, इनकी थोड़ी सी बुद्धि होती इनमें, तो ये लोग अलग तरीके से अपने मुल्क को ले जाते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहते हैं कि इंडिया कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं। अक्सर ये फ्रेज यूज करते हैं कि वो कहां खड़े और हम, तुम खड़े नहीं हो, तुम तो पड़े हो यार।
तुम कहाँ खड़े हो? तुम तो पड़े हो जमीन पे। खड़े तो हमें पाकिस्तानी हैं, मैं उनको नहीं जानता। एक ट्विटर पेज जैसे पाकिस्तान वाला वाली ऐसे कुछ करके था। हाँ, पाकिस्तान वाली ऐसी कुछ है। लेकिन वो जो पाकिस्तान वाली ट्विटर पेज है जी, ट्विटर हैंडल है, उन्होंने उन जो ट्विटर पेज के जो भी ओनर होंगे जी, या जिनका भी वो ट्विटर पेज होगा, उन्होंने किसी का वीडियो पोस्ट करा था। अच्छा। और मुझे टैग करके, एक्चुअली पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, बाहर से किसी ने फोटो खींची कि ये बाजवा साहब जो उनके थे, बाजवा साहब का मकान है। मैं तो यार, मेरा तो मुंह खुला का, मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है? बिकॉज हमने कभी इमेजिन नहीं करा ना, क्योंकि हमारे जनरल है नहीं ऐसे। और जनरल नरावने का घर है गुड़गांव में। जनरल नरावने लिव्स इन एन अपार्टमेंट यार, ही वाज आर्मी चीफ यार, राइट, कर चुके हैं। अच्छा। कोई डिक्टेटर आता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की लात मारता है, तो पाकिस्तानी फुटबॉल बॉडी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन की क्या औकात है? बदल दो। जब तुम ना मेन वाला बदल सकते तो ये भी बदल दो यार। अभी तो उनका खुद का अपने साथ ही मैच नहीं कर रहा ना। किसी का कुछ मैच नहीं कर रहा। शेख हसीना का मोहम्मद यूनिस के लेके जो बयान आया था, वो कह रही है बहुत पहले से पढ़े हैं यूनिस, मेरी और मेरी बहन के पीछे बहुत पहले से पढ़े। हत्या की साजिश कोई बता रही थी ना, हत्या की साजिश क्यों? पॉलिटिकल वायलेंस बहुत है वहां पे, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस है। इंडिया में भी होता था एक जमाने में। यूनिस का सर क्या है सीन, क्या मतलब कब तक ये करेगा? कुछ नहीं पता। अच्छा जी, जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं। अच्छा, आपने बोला ना कि ये मोहम्मद यूनिस का क्या है, किस तरीके से, व्हाट इज ही डूइंग? आई डाउट इसको वहां पे बैठाया गया है। ये कब तक चलेगा? किस दिन कोई और पावर वहां पे आके कुछ करेगा। हो सकता है चाइनीज आके कुछ करें, हो सकता है कोई और लीडर खड़ा हो जाए, वो इसको निपटा दे। नोबडी नोज, नोबडी नोज।